बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आपका जो पहला पार्ट है लेक्चर का, इसमें हम लोग डील करेंगे बच्चे ब्रेन स्टेम के बेसिक फीचर्स के साथ, खास तौर पे जो उनके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। बच्चे, ब्रेन स्टेम में आपके 3 स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। काइंडली मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा। ये टॉप में बच्चे आपका मिड ब्रेन का पार्ट है। नीचे बच्चे जो स्वेलिंग वाला पार्ट है, दैट इज बेसिकली योर पॉन्स, और पॉन्स से नीचे बच्चे ये आपका मेडल्ला है। और बच्चे, एक और बात आप ये देखें कि जो आगे वाला पोर्शन है, तो दैट वुड बी योर एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम में ये मेडल्ला, आपका पॉन्स और मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडल्ला तीनों बच्चे एंटीरियरली हैं। ठीक है, पोस्टीरियरली बच्चे जो आपका स्ट्रक्चर आता है, दैट इज बेसिकली दिस वन, योर सेरिबैलम। ये डायग्राम बच्चे मैंने यहाँ पे बेसिकली इसलिए आपको दिखाई है कि आपको पता चले कि ये जो इसके बीच में कैविटी है ना, ये वाली देखें, पॉन्स और मेडल्ला के बीच में बच्चे, पॉन्स और मेडल्ला एक साइड पे एंटीरियरली और पोस्टीरियरली सेरिबैलम, इनके बीच में बच्चे जहाँ पे ये एरो रेड कलर का पॉइंट आउट कर रहा है, ये कैविटी बेसिकली फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है। वेंट्रिकल्स हम अभी स्टडी नहीं करने वाले, लेकिन बच्चे ब्रेन स्टेम के रिगार्ड में आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वेंट्रिकल्स पे अलग लेक्चर दूंगा उसकी बाउंड्रीज के लिए। अच्छा बच्चे, ब्रेन स्टेम का लेक्चर देने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि ब्रेन स्टेम में पॉन्स, मेडल्ला और मिड ब्रेन के लेवल पर डिफरेंट सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, जो डिफरेंट सेक्शंस हैं ये आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे अगर थ्योरी का पेपर हो तो ये क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल के सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह बच्चा आपको क्वेश्चन आ जाता है मेडल्ला के अंदर के लोअर पार्ट ऑफ मेडल्ला या ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे मेडल्ला का सेक्शन ड्रॉ करके शो कीजिए। ठीक है, तो बच्चे ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब आप लोग ये देखें, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायग्राम बच्चे आपको ये दिखानी है, जिसके अंदर विजिबली बच्चे आपको बताना है कि ये पिंक कलर का पोर्शन और ये जो थोड़ा सा ग्रे है, ये सारा बच्चे आपका फोर्थ वेंट्रिकल का पोर्शन है। फर्क सिर्फ यह है बच्चे के, जो ग्रे कलर वाला पोर्शन है ये इमीडिएटली ऑपोजिट है पॉन्स के, और पिंक वाले पोर्शन के ऑपोजिट आपका मेडल्ला भी बांध रहा है। ठीक है, तो पॉन्स का सारा पार्ट और बच्चे मतलब लोअर वाला पार्ट, और मेडल्ला का अपर पार्ट जो होता है ये एंटीरियर वॉल बना रहा होता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल की, और फोर्थ वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वॉल सेरिबैलम बना रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अब आप लोग ये देखें, मैं आप लोगों को जो डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली वो स्नेल की डायग्राम है, बहुत अच्छी है, खूबसूरत डायग्राम बच्चे दिखाई हुई है। ये देखें बच्चे, सेक्शन में लिखा हुआ है पोस्टीरियर व्यू ऑफ ब्रेन स्टेम आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल बोन्स एंड सेरिब्रम सेरिबैलम। ये बच्चे इसने पोस्टीरियरली दिखाया है कि आपका पॉन्स और मेडल्ला कैसे अपेयर होते हैं, और बच्चे साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से इसने सेरिबैलम रिमूव करके दिखाया है, ताकि आपको पता चले कि पोस्टीरियरली क्या क्या होता है। ठीक है, ये देखें बच्चे, कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को बताऊं। ये ऊपर बेसिकली आपका मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के ऊपर बच्चे 2 कॉलिक्यूलाई होते हैं, 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, टोटल 4 कॉलिक्यूलाई। कॉलिक्यूलस बेसिकली बच्चे हम नकल लाइक स्वेलिंग को कहते हैं। ठीक है, या प्रोट्रूजन को कहते हैं, बल्ज को कहते हैं। तो आपके जो कॉलिक्यूलाई है बच्चे, यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा बताता चलूं कि सुपीरियर कॉलिक्यूलाई बच्चे आपके रिलेटेड होते हैं विद योर विजन, एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलाई बच्चे रिलेटेड होते हैं विद द परसेप्शन ऑफ साउंड, ऑडिटरी सेंसेशन के लिए। ठीक है, नीचे बच्चे आप देखें कि आपको ये एमसीक्यू आता है कि कौन सी ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि ब्रेन स्टेम से डॉर्सली अराइज करती है, ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियरली अराइज करती है। बच्चे एमसीक्यू ये आता है, all of the following cranial nerves arise from the ventral aspect या ventral side of brainstem except which nerve। तो बच्चे your answer should be trochlear nerve। trochlear nerve arise करती है मिड ब्रेन के लेवल पे, inferior colliculus के लेवल पे, posteriorly। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप देखें, ये नीचे से स्ट्रक्चर शो किया ये वाला, दिस इज बेसिकली योर पॉन्स, और बच्चे ये नीचे वाला स्ट्रक्चर आपका मेडल्ला का है। ठीक है, तो ये फिर बच्चे क्या है, जो इतने मोटे मोटे 2 बने हुए हैं ये बेसिकली पेडंकल्स है। मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि सेरिबैलर पेडंकल्स होते हैं सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। सुपीरियर का काम होता है कि वो मिड ब्रेन को कनेक्ट करवाता है सेरिबैलम से, मिडल वाला और इंफीरियर वाला यहाँ पे रिमूव किया गया। मिडल वाला कनेक्ट करवाता है पॉन्स को सेरिबैलम से, और इंफीरियर वाला कनेक्ट करवाता है मेडल्ला को। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे देखें कि पोस्टीरियर सरफेस में आपको ये बड़े खूबसूरत 2 ट्यूबरकल्स नजर आ रहे हैं, ग्रेसिलस ट्यूबरकल, और बच्चे यहाँ पे आपका क्यूनिएट होता है। ठीक है, ग्रेसिलस बच्चे मीडियली होता है, क्यूनिएट लैटरली होता है। ये मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे बच्चे ये पोस्टीरियरली इसलिए शो किया है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे है ना, मेडल्ला कंटिन्यू करता है विद स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के बच्चे पोस्टीरियर पार्ट में, व्हाइट मैटर के पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर बच्चे आपका फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस ट्रैवल करते हैं। ठीक है,
अच्छा बच्चों, उसके बाद ये देखो नीचे की तरफ बाकी कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, हम इसकी डिटेल में अब नहीं जा रहे। अब बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि आपके मेडल्ला ऑब्लोंगेटा का एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू क्या कहता है। गौर से देखिएगा बच्चे, पहला पार्ट जो आपको दिखा रहा हूँ ये मेडल्ला ऑब्लोंगेटा के एक्सटर्नल फीचर्स का है। सेम आपको यही वाला क्वेश्चन बच्चे प्रॉफ के अंदर आता है कि वाइवा में मतलब आपको मेडल्ला दे के ये कहा जाता है कि भाई इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है। पॉन्स और मेडल्ला दोनों दिए हुए हैं बच्चे यहाँ पे, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ पे मेडल्ला को डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चे मेडल्ला की एंटीरियर सरफेस पे आपकी दो मिड लाइन स्वेलिंग्स होती हैं, मिड लाइन के बिल्कुल पास। मिड लाइन में बच्चे आपका सबसे पहले ये देखें रन कर रहा है एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक हो गया। और बच्चे ये देखें नीचे की तरफ यहाँ पे आपका मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक ही फिशर होता है जो कि एंटीरियर मीडियन फिशर होता है। नेक्स्ट ये देखें बच्चे मिड लाइन के अलोंग आपकी दो स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पायरामिडल स्वेलिंग्स, ठीक हो गया। और बच्चे पायरामिडल स्वेलिंग्स में देखिए ये नीचे शो किया है डीकसेशन ऑफ पायरामिड। बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका पायरामिडल ट्रैक्ट होता है दैट इज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि मेजर आपका ट्रैक्ट है। और बच्चे आपका जितना भी एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट है उसमें वेस्टिबुलो स्पाइनल, रेटिकुलो स्पाइनल, रूब्रो स्पाइनल आ जाता है। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो इतना अबंडेंस में गुजर रहा है आपके मेडल्ला से बचे नीचे, तो ये स्वेलिंग यहाँ पे प्रोड्यूस करवाता है जिनको हम कहते हैं पायरामिड्स। पायरामिड्स के लेटरली बच्चे आपकी स्वेलिंग होती है जिसको हम कहते हैं बच्चे ऑलिव, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ऑलिव जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, अब बच्चे सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स कहाँ कहाँ से अराइज करती हैं। बच्चे क्रेनियल नर्व्स के ऊपर हम बाद में जाएंगे, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिक फीचर्स समझना। उसके बाद देखें बच्चे पॉन्स की जो सर्फेस होती है इसके अंदर मिड लाइन में ये ग्रूव रन करता है, ठीक है। आपका ये एमसीक्यू है कि पॉन्स की एंटीरियर सर्फेस पे मिड लाइन में जो ये ग्रूव रन कर रहा है बेसिकली, इसका बच्चे आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि ये ग्रूव एंटीरियर सर्फेस पे पता होना चाहिए। एमसीक्यू में आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी नर्व है जो कि पॉन्स से अराइज करती है। तो दैट इज बच्चे बेसिकली योर ट्राइजेमिनल नर्व या क्रेनियल नर्व नंबर 5, ठीक है। और बच्चे ये दो दो क्यों शो की हुई हैं, क्योंकि आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की दो रूट्स होती हैं, एक सेंसरी रूट होती है एक मोटर रूट, तो ये दोनों इसने शो की हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि जो आपका पोन्टो मेडलरी जंक्शन होता है, यानी कि पॉन्स और मेडल्ला का जो ये आपको जंक्शन मिल रहा है, यहाँ से बच्चे आपके अराइज करती है इन सीक्वेंस 6 नर्व, 7th नर्व और 8th नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व एक्स्ट्राक्युलर मसल के लिए, 7th नर्व फेशियल नर्व की दो रूट्स यानी कि मोटर और सेंसरी रूट, जिस तरह ट्राइजेमिनल की दो हैं, और बच्चे साथ ही साथ वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो कि 8th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। और बच्चे एंटीरियर एस्पेक्ट पे आपने ये भी स्टडी कर लिया कि पायरामिड और ऑलिव के बीच में से आपकी हाइपोग्लोसल नर्व भी अराइज कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9, 10 और 11th नर्व यानी कि आपकी ग्लोसोफेरेंजियल वेगस और आपकी एक्सेसरी जो नर्व है वो कहाँ से अराइज करती हैं बच्चे, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ये फीचर्स कम से कम आपको याद हो जाने चाहिए कि एंटीरियरली आपके पायरामिड्स हैं और उनके लैटरली आपके ऑलिव्स हैं, ठीक है। ये देखें बच्चे, हम आप मेडल्ला ऑब्लोंगेटा का जो पोस्टीरियर व्यू है बेसिकली जो फोर्थ पेंटिकल की आपकी वॉल बना रहा है या रूफ बना रहा है, ठीक है। इसके सॉरी रूफ नहीं, ये फ्लोर होता है। ये आपने याद रखना है बच्चे कि जो मेडल्ला और पॉन्स होते हैं इनकी पोस्टीरियर सरफेस फोर्थ पेंटिकल का फ्लोर बनाती है, और जो रूफ होता है बच्चे वो सेरिबेलम के अंदर होती है, ठीक है, फोर्थ पेंटिकल की। अभी दिखाया भी था आप लोगों को। अब देखिए बच्चे के यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात ये कि छोटे छोटे आपके दो ट्यूबरकल्स हैं, मीडियली ग्रेसिलस ट्यूबरकल है और दरमियान बाद में उसके बच्चे लैटरली क्यूनिएट ट्यूबरकल है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि यहाँ पे आपका पोस्टीरियर मीडियन सर्कस भी रन कर रहा है। इस एरिया को बच्चे जूम करके देखना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें बच्चे, ये जो नीचे की तरफ आपका पार्ट जा रहा है बेसिकली ये सेंट्रल कैनाल में जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल कैनाल कौन सा बच्चे, ये देखें ना, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल है, ये अंदर से यहाँ पे इस तरह रन कर रहा है। तो बच्चे आपका जितना भी सीएसएफ होता है वो थर्ड वेंट्रिकल से सिल्वियन फिजर के थ्रू सॉरी सिल्वियन फिजर नहीं, हम तो सॉरी सिल्वियन डक्ट के थ्रू, सेरिब्रल डक्ट, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियन जिसे हम कहते हैं बच्चे, जो कि मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है, वो कनेक्ट करवाता है आपके थर्ड वेंट्रिकल को जो कि थैलेमस से रिलेटेड होता है विद द फोर्थ वेंट्रिकल बच्चे, जो कि आपके पॉन्स और मेडल्ला और सेरिबेलम के बीच में यहाँ पे होता है। तो ऊपर से सीएसएफ बच्चे नीचे आता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर नीचे सेरिब्रल ये आपका जो सेंट्रल कैनाल है इसमें रन करता है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप देखें इसने मीडियन सर्कस शो किया पॉन्स का भी, ठीक है। और ये पॉन्स की एक स्वेलिंग इसने शो किया, मैं आपको भी बताता हूँ इसका नाम क्या होता है, ये भी एक कॉलिक्यूलस होता है। यहाँ से बच्चे आप देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एरियाज हैं, आप पॉस्पी में आते हैं खास तौर पे बच्चे, मैं ये आपका पार्ट पड़ा होता है और इसको ये वाला पार्ट और ये नीचे वाला लेबल किया होता है। तो याद रखना बच्चे कि ऊपर की तरफ आपका हमेशा
हाइपोग्लोसल ट्रायंगल होता है और हाइपोग्लोसल ट्रायंगल से नीचे बच्चे यहाँ पे आपका वेगल ट्रायंगल होता है। इन ट्रायंगल्स की सिग्निफिकेंस ये है बच्चे कि इन ट्रायंगल्स के नीचे आपका बेसिकली न्यूक्लियाई लाए कार्य होते हैं हाइपोग्लोसल और वेगल नर्व से। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। साथ ही साथ बच्चे कुछ ट्रांसफर फाइबर अराइव करते हैं जो कि बच्चे लैटरली ट्रैवल कर जाते हैं। ये देखिए इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल इसमें दिखाया हुआ है। इनके ऊपर बच्चे चले जाते हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्राया मेडुलैरिस, ठीक है, इन्हीं के मेडल्ला की स्ट्राया, ठीक है। लेकिन बच्चे वो आप देखें कि अपर मेडल्ला और लोअर पोन्स के लेवल के ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद बच्चे आप देखें नेक्स्ट फिगर आप लोग के लिए ऐसी क्या है जब वी मस्ट स्टडी। एक सेकंड बच्चों वेट कीजिए। जी बच्चे एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ये बतानी थी कि जो आपकी 9th 10th और 11th क्रेनियल नर्व्स के बारे में इसने यही कहा है बच्चे कि जो आपका इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है और साथ ही साथ बच्चा आगे एंटीरियर सरफेस, यहाँ पे बेसिकली पीछे की तरफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है ना, और यहाँ पे ये ऑलिव है। तो कहता है कि इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल और ऑलिव के बीच में एक ग्रूव रन करता है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। उस ग्रूव में से अराइज करती हैं आपकी 9th 10th और 11th नर्व, जो बच्चे यहाँ पे लेबल की हुई हैं ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस नर्व और फिर बच्चे एक्सेसरी नर्व, ठीक है। किधर से रन करता है बच्चे, आपकी स्नेल के अंदर यही मेंशन्ड है कि इट एमर्जेस, ये जो 3 नर्व्स हैं ये एमर्ज करती हैं इन द ग्रूव बिटवीन योर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल पोस्टीरियरली एंड योर ऑलिव एंटीरियरली, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप देखें मेडल्ला के कौन कौन से कट सेक्शन हैं जो अभी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे आप देखें कि जो आपका ए वाला सेक्शन है दैट इज बेसिकली पर्टेनिंग टू योर आपका मेडल्ला का वो वाला पार्ट जो कि बिल्कुल लोअर है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे इसको क्या कहते हैं, लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ पायरामिड, जहाँ पे आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो डीकसेट कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये आपके पायरामिड फाइबर जहाँ पे रन कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल जहाँ पे आपका मेडल्ला खत्म हो रहा है और कॉर्ड शुरू हो रहा है वहाँ पे इनकी डीकसेशन है। तो इस डीकसेशन को बच्चे हम कहेंगे द ग्रेट मोटर डीकसेशन। क्या कहते हैं बच्चे, इस डीकसेशन को हम लोग कहते हैं द ग्रेट मोटर डीकसेशन। ये वाली बात मेरी आप लोग याद रखिएगा बच्चे, प्रॉफ के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेट मोटर डीकसेशन के लेवल पे स्ट्रक्चर्स बताएं कौन कौन से हैं। ये देखो बच्चों कि मेडल्ला आपका कैसा अपेयर होता है। सबसे पहले बच्चे आपने 2 हाफ जैसे बनाने हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपने ये शो करना है कि ये आपका पोस्टीरियर है ये साइड और ये वाला इंटीरियर है। पोस्टीरियरली बच्चा आपका फेसिकुलस ग्रेसिलस यहाँ पे और फेसिकुलस क्यूनियटस यहाँ पे रन कर रहा है। इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चे आपका जो ग्रे मैटर का पार्ट होता है मेडल्ला का इनर पार्ट, उसके अंदर बच्चे स्पाइनल कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसी के अंदर बच्चे आपका न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनियटस रन कर रहा है। साथ ही साथ बच्चे आप देखें कि ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और स्पाइनल न्यूक्लियस। फिर बच्चे नीचे आपका है सेंट्रल कैनाल, ठीक हो क्या, और बच्चे ये आपके हैं जो डीकसेटिंग फाइबर्स हैं लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के, ये डीकसेट कर रहे हैं और बच्चे ये इसने यहाँ पे ग्रेट मोटर डीकसेशन शो किया है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि यहाँ पे आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस रन कर रहा है। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस का काम क्या होता है बच्चे, ये आई के मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाता है। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये वाली चीज़ बच्चे आगे भी बताऊंगा कि मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस का क्या काम होता है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि यहाँ से आपकी रूट अराइव कर रही है स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व, ठीक है, और बच्चे ये आपका जो है ये है मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। बच्चे ओलिवरी जो न्यूक्लियाई होते हैं ना मेडल्ला के, एक तो वो मेन होता है ना इंफीरियर ओलिवरी, ठीक है, इसके अलावा बच्चे आपका एक एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस भी होता है, तो उसको हम लोग मीडियल एक्सेसरी न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि बिल्कुल नीचे करके आपके मेडल्ला में प्रेजेंट होता है। फिर आप देखें बच्चे हमारे स्ट्रक्चर यानी कि कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट, सिवाय हमारे ट्रैक्स के। कौन कौन से ट्रैक्स हैं बच्चे जो मेडल्ला में से आपको यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, ये तो आपके डॉर्सल ट्रैक्स थे ना जो कि आपके असेंडिंग ट्रैक्स थे। यहाँ पे भी बच्चे आपके कुछ असेंडिंग ट्रैक्स हैं। कौन कौन से हैं बच्चे, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, ठीक हो क्या। और बच्चे मेरी एक बात आपने याद रखनी है कि आपसे जब भी पूछा जाए कि ग्रेट मोटर डीकसेशन के लेवल पे कौन कौन से ट्रैक्स पर गुजरते हैं, तो आपने इनको 2 कैटेगरीज में बताना होता है कि सर बेसिकली यहाँ से 2 तरह के ट्रैक्स गुजरते हैं, मोटर और सेंसरी। जो मोटर है उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल है, जो आपके सेंसरी हैं बच्चे उसके अंदर फेसिकुलस ग्रेसिलस क्यूनियटस एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स गुजरते हैं। एक बात बच्चे छोटी सी और आप लोगों को बताता चलूं पिछली डायग्राम के अंदर जो कि आप लोग की बुक्स में भी मेंशन की है। बात यह है बच्चे कि जहाँ पे आपकी ये सेंसरी ये मोटर डीकसेशन हो रही है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की, तो बच्चे इसके लेवल पे डीकसेशन होने से पहले पहले थोड़ा सा डीकसेशन से ऊपर कुछ आपके कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स अराइज करते हैं
जो कि बच्चे लैटरली ट्रैवल कर जाते हैं इनटू योर सेरिबेलम। उन फाइबर्स को बच्चे हम क्या कहते हैं? एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। बच्चे मेरी बात दोबारा सुनिए गौर से कि आपके जहाँ पे डीकसेट कर रहे होते हैं ना, क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, उससे डीकसेशन से ऊपर थोड़ा सा वो थोड़े से फाइबर्स आपके अराइज करते हैं मिड लाइन में, और बच्चे वो एंटर हो जाते हैं सेरिबेलम के अंदर पोस्टीरियरली, ठीक है। और इन फाइबर्स को बच्चे हम कहते हैं एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट सेक्शन आप देखें कि मीडियल लेमिनिस्कस की डिवीजन पे, मीडियल लेमिनिस्कस की क्रॉस ओवर पॉइंट पे इसने बताया है कि क्या क्या आपका एग्जिस्ट करता है। और बच्चे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि फेसिकुलस ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाता है और जो लेमिनिस्कस होता है वो क्रॉस ओवर शो करता है। तो ये देखें बच्चे, आपका जो मीडियल लेमिनिस्कस का क्रॉस ओवर हो रहा है बेसिकली डॉर्सल कॉलम वाले फाइबर्स का, वो यहाँ पे कैसे शो किया हुआ है। सबसे पहले बच्चे आप लोग यहाँ पे स्वेलिंग शो करें। ये देखें बच्चे, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये ऊपर है बी वाला, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे इसने ये स्वेलिंग शो किया, ठीक है। एंटीरियरली बच्चे आपका ग्रेसिलस होता है और क्यूनिएटस होता है, लेकिन बच्चे ये सेक्शन दिया हुआ है, ये तो पोस्टीरियर सेक्शन है ना, तो पोस्टीरियर सेक्शन में बच्चे आपको पायरामिड मिलता है और ऑलिव मिलता है, और एंटीरियरली बच्चे आपको ग्रेसिलस और क्यूनिएटस मिलता है। तो ये देखें बच्चे, इसने आगे तो शो कर दिया पायरामिड, ठीक है, लेकिन पीछे की तरफ इसने ये देखें ग्रेसिलस भी शो किया हुआ है और क्यूनिएटस भी। इनके ट्रैक्स जा रहे हैं नीचे बच्चे, इनके अंडरलाइन न्यूक्लियाई गुजर रहे हैं, सो दैट्स फाइन। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ये देखें आप कि इसने इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो शो किया वो यहाँ पे है। मजे की बात बच्चे ये है कि बी वाली फिगर आपके ऊपर है, ए वाली नीचे है, तो बी वाली फिगर के अंदर इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है और ए वाली फिगर के अंदर बच्चा आपका मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस है। फिर देखें बच्चे, आपके जो आपका स्पाइनल ट्रैक था ट्राइजेमिनल नर्व का और जो स्पाइनल न्यूक्लियस था वो ही बच्चा आपका नीचे भी आ रहा है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग बच्चे आपके ट्रैक्स भी बिल्कुल वो ही हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, और साथ ही साथ बच्चा आपका स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। अच्छा, चेंज क्या हुई है चीज बच्चे? चेंज ये हुई है आपका कि इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिल रहा है। नंबर 2 बच्चे, आपको हाइपोग्लोसल नर्व का ऑरिजिन यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर वाली जो बच्चा आपकी डायग्राम थी ये वाली, इसमें सिर्फ आपको स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व मिल रही थी, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको हाइपोग्लोसल नर्व मिल रही है और साथ ही साथ एक्सेसरी स्पाइनल नर्व भी मिल रही है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे देखें नेक्स्ट सेक्शन जो आपका आता है, दैट इज बेसिकली ऑफ योर मेडल्ला। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडल्ला at the mid level of olivary nucleus and the superior part of olivary nucleus just inferior to pons। बच्चे बाकी जो दो सेक्शन है ना, देख लीजिए आप ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। इस डायग्राम को जरा देखिए ताकि आप लोगों को ये वाली बात बच्चे क्लियर हो जाए। होता ये है कि नीचे वाले लेवल पे बिल्कुल आपका इंफीरियर या डीकसेशन वाला लेवल है, फिर बच्चे ऑलिवरी न्यूक्लियस वाला लेवल है, फिर ऑलिवरी न्यूक्लियस से थोड़ा सा ऊपर आपका यहाँ पे इसने लेवल शो किया है, और बच्चे जहाँ पे आपका पोंटोमेडल्टी जंक्शन है तो यहाँ पे भी एक लेवल इसने शो किया है। दो लेवल्स हम कर चुके हैं बच्चे, दो और करने वाले हैं। ये देखें बच्चे, ये जो आपका लेवल है बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका मिड है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का, ठीक है। तो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का मिड में से बच्चे आपको देखें इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस तो नजर आएगा। ये देखें बच्चे, सबसे बड़ा जो ये न्यूक्लियस है बच्चे, आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, टिपिकल आपसे पूछा जाता है प्रॉफ में कि मेडल्ला का कौन सा न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो आपने कहना है बच्चे के इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। और ये देखें बच्चे, हम ये कहते हैं कि इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस एक सैक की ओपनिंग की फॉर्म में, जो सैक होती है ना जैसे बोरी, इसकी ओपनिंग की फॉर्म में ऐसे मतलब इरेगुलर फॉर्म में खुलता है और मीडियली इसकी ओपनिंग होती है। ये देखें बच्चे, ये जिस जगह पे खुल रहा है ना, इसको हम लोग ओपनिंग कह देते हैं। ये बच्चे सिर्फ मेटाफोरिकल टर्म्स हैं, असल में तो हम ये नहीं कहते ना कि न्यूक्लियस खुल रहा है या बंद हो रहा है। ये कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ा है जो खुराक या मुंह थोड़ी है, हमारा माउथ थोड़ी है जो कि खुलेगा या बंद होगा। आगे देखें बच्चे कि आपका ये इंटीरियर पार्ट है ना और ये पोस्टीरियर पार्ट है। अब देखें बच्चे कि आपको जब ये ऊपर की तरफ गया मिड ऑलिवरी लेवल पे, तो पायरामिड के अंदर बच्चे आपको साथ ही साथ थोड़े से न्यूक्लियाई नजर आपको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्कोइक न्यूक्लियाई। और बच्चे आपकी बुक्स में ये कोटेड है कि जो आर्कोइक न्यूक्लियाई होते हैं बेसिकली ये पॉन्स के कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो कि इंफीरियरली डिस्प्लेस करके मेडल्ला में आए होते हैं, ठीक है। ये देखें बच्चे, ये वाली बात कि आपके बेसिकली पॉन्स से कुछ न्यूक्लियाई माइग्रेट करके नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है। एंटीरियरली इनको हमने कहा है कि ये आर्कोइक न्यूक्लियाई हैं। सॉरी बच्चे, पायरामिड पीछे होता है और ये आपके फेसिकुलस ग्रेसिलस पिनियटस आगे की तरफ, एक नहीं फेसिकुलस ग्रेसिलस और पिनियटस पीछे होते हैं बच्चे, और पायरामिड जो होता है वो आपका आगे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था। आई एम सो सॉरी, मैंने बस देखते साथ ही फिगर को मिक्स कर दिया। तो बच्चे एंटीरियरली आपके प्रेजेंट होते हैं आर्कोइक न्यूक्लियाई, जो कि जिनको हम कहते हैं इंफीरियरली डिस्प्लेस्ड स्पॉन्टाइन न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे सेंट्रली कौन कौन से ट्रैक्स आपके रन कर रहे हैं।
एक है बच्चे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, फिर आपको ये वाला दिया हुआ टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट और नीचे दिया मीडियल लैमिनस। ठीक है बच्चे, जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है ये मैं आई से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन बच्चे ये देखें कि टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट भी बच्चे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था मिड ब्रेन से और विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये बच्चे नीचे आपका मीडियल लेमिनिस्कस बेसिकली जो आपकी डॉर्सल कॉलम वाला था, ठीक है, वो बच्चे ऊपर की तरफ आके मिड लाइन के करीब हो जाता है। फिर आप ये देखें बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि यहाँ से कौन कौन सी नर्व अराइज करती हैं एट द मिड ऑलिवरी लेवल। तो बच्चे आपकी हाइपोग्लोसल नर्व अराइज करती है, उसका न्यूक्लियस यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ बच्चे आपने ये कहना है कि आपके हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस और नर्व के फाइबर थोड़ा सा नीचे वाले सेक्शन में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद बच्चे अब आप देखें ये फर्दर फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे बच्चे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप शो किया हुआ है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का, लेट्स स्टडी देम। ये बच्चे आपका दिया हुआ है मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये दिया है आपका पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, और नीचे बच्चे आपका दिया हुआ है एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, यानी कि और एक और बच्चे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो बच्चे आप लोग देखें कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कौन कौन से यहाँ पे दिए हुए हैं। एक बच्चे दिया इंफीरियर वेस्टिबुलर, दूसरा दिया है मीडियल वेस्टिबुलर। फिर मैंने आपको बताया कि पायरामिड वाली तरफ एंटीरियर होती है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चे ये वाला जो आपका न्यूक्लियस था दैट इज योर एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, और बिल्कुल इसके पीछे आपका पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। ठीक है, फिर बच्चे आप ये देखें कि येलो कलर वाला जो आपका न्यूक्लियस है बेसिकली ये तो आपका न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है। और बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है बच्चे। दो न्यूक्लियाई आपके वेगस नर्व के बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और दूसरा बच्चे न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, तो बच्चे आपके तीन न्यूक्लियाई वेगस नर्व के कौन कौन से शो किए हैं बच्चे। ये टिपिकल क्वेश्चन है आपके वाइवा के, आपके एमसीक्यू के, कि भाई वेगस नर्व के न्यूक्लियाई के नाम तो बताओ, तो आपको आते ही नहीं है। तो बच्चे देखें तीन आपके न्यूक्लियाई हैं। सबसे लैटरली बच्चे आपका है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, जिसको हम एनटीएस से डिनोट करते हैं। उसके बाद बच्चे आपका है डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस, और तीसरे नंबर पे इंफीरियर लिया न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बच्चे देखें कॉक्लियर न्यूक्लियाई मैंने आपको शो कर दिया बच्चे, ये बेसिकली ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपका इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है ना, जो कि कनेक्ट करवा रहा है मेडुल्ला को विद योर सेरिबेलम। तो बच्चे इसके एंटीरियरली आपका एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है और पोस्टीरियरली बच्चा आपका पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट बच्चे आप ये देखें बेसिकली कि अब आपको ये जो मैंने शो किया ये वाले छोटे छोटे न्यूरॉन्स ये किसके हैं बच्चे, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं बच्चे आपके रेटिकुलर फॉर्मेशन को। और मैं आप लोगों को इतनी दफ़ा बता चुका हूँ कि रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली आपके डिफ्यूज न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं वाइड अवे और ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेन स्टेम के अंदर रन करते हैं फ्रॉम मिड ब्रेन टू पोन जी। उसके बाद बच्चे फर्दर ये देखें आप लोग तो क्या दिया हुआ है, इसने ट्रैक्स कौन कौन से दिए हैं बच्चे, ये तो दो ट्रैक्स दे रही है ना, टेक्टोस्पाइनल जो डिसेंडिंग है और मीडियल लेमिनिस्कस जो असेंडिंग है। फिर बच्चे इसने दिया हुआ एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और लैटरल स्पाइनोथैलेमस जो नीचे से आप जा रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो बच्चे ये देखो लैटरल स्पाइनोथैलेमस एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे देखें वेगस नर्व का एग्जिट भी दिखाना है, हाइपोग्लोसल नर्व का बच्चे एग्जिट आप लोगों ने दिखाना है, ठीक है। और हम हाइपोग्लोसल नर्व का एग्जिट दिखाते हुए कभी भी उसको पायरामिड के अंदर शामिल ना करना, वो मेडुल्ला से ही निकलती है बच्चे, ठीक है, ये आपने याद रखना। और बच्चे मैंने अभी आप लोगों को पिछली वाली फिगर के अंदर दिखाया भी था कि हाइपोग्लोसल नर्व बेसिकली पायरामिड और ओलिव के बीच में से निकल रही है। तो बच्चे इन दिस डायग्राम दिस शुड बी राइटली योर पायरामिड एंड दिस शुड बी योर ऑलिव, ठीक है। और बच्चे एक और बात यहाँ पे ऐड ऑन करता चलूँ, अभी मैंने बताया था कि जो आपकी 9th, 10th और 11th नर्व्स होती हैं, देखें इसने लेबल भी किया हुआ है कि ये ऑलिव है। तो ऑलिव और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के बीच में ग्रूव होता है, वहां से अराइज करती हैं आपकी 9th, 10th और 11th नर्व। 10th नर्व तो बच्चे यहाँ पे शो कर दिया इसने वेगस नर्व, आप आगे देखें क्या क्या है। उसके बाद बच्चे नीचे वाली इसने जो दिखाया हुआ लेवल वो है सुपीरियर पार्ट ऑफ ऑलिवरी न्यूक्लियाई जस्ट इंफीरियर टू पॉन्स। पॉन्स के नीचे इमीडिएटली नीचे पोंटोमेडल्ली जंक्शन वाले न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं बच्चे, जरा गौर से देखिएगा। एक बात बच्चे के जब बेसिकली आपके मेडुल्ला को कवर करने के लिए एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू स्किन की, इसको बच्चे हम कहते हैं इंफीरियर मेडुलरी जाइलम, और इसमें से रन करता है बच्चा आपका कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। एक बात बच्चे आप लोग और याद रखिएगा यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ जी बच्चे, बात ये बता रहा था आप लोगों को कि ये देखो कि यहाँ पे अब हम लोग ने आखिरी सेक्शन के अंदर ना नर्व शो नहीं की, क्या शो किया बच्चे, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियाई शो करने की कोशिश की है।
हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस मीडियली, डॉर्सल वेगस का थोड़ा सा लैटरली, उसके बाद बच्चे आपका मीडियल वेस्टिबुलर, बिल्कुल ये वही सेक्शन है जिस तरह ऊपर था, फर्क सिर्फ यह है कि नर्व इसमें शो नहीं की, ठीक है। और बच्चे एक और बात ये बता रहा था कि जो आपका वेलम होता है ना, इंफीरियर मेडुलरी वेलम और सुपीरियर मेडुलरी वेलम, तो बच्चे ये बेसिकली वेलम का मतलब टेंट होता है, टेंट लाइक या कवरिंग या प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन जो होती है, ठीक है। फिर बच्चे ये देखें कि ब्लू कलर का लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस शो किया है, और इस लेटरल, ये यहाँ पे देखें बच्चे, हम आपको बात क्या बतानी है, यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, लेकिन बच्चे ऊपर इसको हम कह रहे हैं इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो ये इस तरह क्यों है बच्चे, इस तरह इसलिए है, ये देखें डायग्राम अगर आप मेरी, कि तो जो पहला आपने सेक्शन लिया था वो डिकसेशन पे लिया था, दूसरा सेक्शन बच्चे आपने पायरामिड के लेवल पे लिया, तीसरा सेक्शन बच्चे आपने मिड ओलिवरी लेवल पे लिया, और चौथा सेक्शन बच्चे आपने पोंटोमेडल्टी पे लिया। तो जो सेक्शन बच्चे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, ये आपका है मीडियल लेमिनिस्काई की, ये सॉरी बच्चे ये वाला जो है, ये वाला बच्चे आपका बेसिकली ओलिवरी न्यूक्लियाई का बिल्कुल आपका पोंटोमेडल्टी जंक्शन के पास वाला, ये वाला। तो बच्चे ये तो सबसे ऊपर वाला सेक्शन हुआ ना, तो इसके नीचे जो भी होगा आपका न्यूक्लियस वो तो इंफीरियर ही कहलाएगा। तो आप ये देखें बच्चे कि आपका इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली ये ऊपर वाले पार्ट में लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कहलाता है, या इनडायरेक्टली वाइस वर्सा आप ऐसे कह सकते हैं कि लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ऊपर की तरफ लैटरल है और नीचे उसको हम इंफीरियर कह देते हैं। और चेंजेस बच्चे क्या हैं, ट्रैक्स तो वही हैं आपके, इंफीरियर आपका ओलिवरी न्यूक्लियस दिखाया है, ठीक है। और बच्चे ये देखें कि मैंने आपको जो बताए थे इसके न्यूक्लियाई, ये कौन कौन से थे बच्चे, ये था बच्चा आपका डॉर्सल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, और ये था मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो बच्चा आपसे कितने इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पढ़ गए, आपका ब्लॉक का क्वेश्चन है 3 मेन जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, दूसरा बच्चा आपका डॉर्सल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, और तीसरा बच्चा आपका मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक हो गया। इसी के साथ बच्चे आपके जो मेडल्ला के सेक्शन है ये कंप्लीट होते हैं, पॉन्स और मिड ब्रेन के मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा।